गुड आफ्टरनून एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेटिंग स्टार्टेड विथ क्रिप्टो। सो यहाँ पे हम क्रिप्टो के जितने कॉइन्स हैं उनको हम ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं, इनका बिहेवियर क्या होता है, नेचर क्या होता है एज कंपैरिजन टू फॉरेक्स, कमोडिटी एंड इंडियन स्टॉक मार्केट्स। उस चीज़ पे हमें क्या रिएक्शन देना चाहिए, किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, उस टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि ये जो एल्ट कॉइन्स होते हैं इसमें, और एक मेन कॉइन्स होता है जैसे बिटकॉइन है, आपका पॉपुलर कॉइन है, और ये सारे जो कॉइन्स आप देख रहे हो, लूना और जीएमटी, बीएनबी, ये सब एल्ट कॉइन्स हैं, आरएसआर। सो इनके जो मूवमेंट्स को आप स्टडी करोगे तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पॉइंट आउट करने की ज़रूरत है कि ये जो चीज़ें हैं इतनी बेसिकली काम नहीं करती हैं। फॉर एग्जांपल निफ्टी का चार्ट आप देख लोगे, उसमें 618 से रिजेक्शन आ रहा है, बट इधर क्या होता है, इधर सारे आपके जितने भी रिट्रेसमेंट टाइप्स होते हैं वो बहुत ही एग्रेसिव होते हैं। लाइक अगर ये एक स्विंग है तो इसका रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट इसका 80% हो गया है, और उसके बाद प्राइस गिर भी रहा है तो काफ़ी एग्रेसिवली गिर रहा है। तो मतलब स्मॉल मूव्स जो इस तरीके से एक्सपेक्ट किए जाते हैं वो बहुत कम होते हैं। सो इस कंडीशन में हमें कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ करनी चाहिए और यहाँ पे सक्सेसफुल होने के लिए क्या यूज़ करना चाहिए, उन पॉइंट्स को ही हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें करना क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, लाइक 4 आवर चार्ट अगर आपको मैं दिखाऊँ लूना का, तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपको यहाँ पे काफ़ी रेंजिंग मार्केट टाइप का मिलेगा, एकदम इनडिसीजन मिलेगा, डोजीज मिलेंगे, और जो मूवमेंट होगा वो जस्ट एक कैंडल में ही हो जाता है। ओके, तो ये एग्रेसिवनेस होता है कि मार्केट में बहुत सारे लोग क्रिप्टो मार्केट से इसीलिए दूर रहते हैं कि उसमें कोई लॉजिक वो फाइंड नहीं कर पाते हैं। और फॉरेक्स वगैरह में ये सारी चीज मतलब स्टेबिलिटी से होता है। फॉर एग्जांपल इस तरीके से प्राइस गिर रहा है, जैसे इधर एक पुल बैक दिया फिर गिर रहा है, लेकिन ऐसी वॉलिटिलिटी थोड़ी कम होती है वहाँ पे, इसलिए लोग फॉरेक्स पे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्रिप्टो पे कम। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो मार्केट को ट्रेड ही नहीं किया जा सकता, इस पे भी सारे लॉजिक काम करते हैं, बट थोड़ा एग्रेसिवनेस ज़्यादा रहता है। सो एसएल हंटिंग के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अगर हम कुछ पॉइंट्स को समझ लें कि इन पॉइंट्स को स्टडी करके हम अगर उसका एनालिसिस करते हैं तो वो उस चीज़ से हम बच सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं उनको आप डेली चार्ट मिनिमम आपको देखना पड़ता है कि एक इंसाइट्स के लिए कि ट्रेंड कहाँ पे चल रहा है और हम क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लूना का ही चार्ट देखें तो इस पर आप देखोगे कि लूना का चार्ट जो ओपन हुआ था वो वहाँ से डाउन ट्रेंड बनाया, फिर सिंपल एक बुलिश कैंडल आया। अभी ये जो एरिया है कुछ लोग मतलब इसका ब्रेकआउट हो गया है, आप देख रहे हो कि डेली कैंडल पे ये जो इसका हाई था इस पैटर्न का, इसका हाई का ऊपर बॉडी क्लोज होना मतलब बहुत बड़ी बात होती है, इसका मतलब होता है कि ब्रेकआउट हो चुका है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको ये कोई पैटर्न दिखाऊं, ये जो एक लो बना हुआ था और इस लो के नीचे जिस तरीके से बॉडी ब्रेकआउट हो गया, फिर प्राइस क्या हुआ, ये इसके 61.8 एरिया पे आया और रिजेक्ट करके नीचे जा रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर ये बुलिशनेस है और इसके ऊपर ब्रेकआउट हो गया बॉडी से, फिर उसके बाद प्राइस अगर इस रेंज पे आ रहा है 50% टू 61%, तो वहाँ से रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। तो इधर इस कंडीशन पे आपको ये दिखेगा कि अगर इस रेक्टेंगल का मिड पॉइंट है यहाँ पे, तो प्राइस अभी पेंडिंग है, प्राइस अभी डाउन साइड में ही है ट्रेंड पे, यहाँ पे गया इसने इधर से इस एरिया से रिजेक्शन लिया, फिर प्राइस नीचे की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे बस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस ट्रेंड पता करने के लिए कि अभी क्या हो सकता है। इधर मतलब आपको पता है कि सेल है तो हम सेल साइड्स के ट्रेड पे ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं। फिर आपको डेली से आपको 4 आवर पे आना है। 4 आवर चार्ट पे आके आप और थोड़ा रेक्टिफाई कर सकते हो, इसको फिल्टर कर सकते हो कि अभी क्या हो रहा है। तो इधर आप देखोगे कि इस कंडीशन में यहाँ पे भी जो ये एक टॉप और बॉटम, देखिए जब भी आप कोई टाइम फ्रेम खोलते हो तो आपको नॉइज़ दिखेगा,
फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ये आज करंट डे है, तो इधर कंडीशन में मुझे ये नॉइज़ दिख रहा है, तो इन कैंडल्स के बेस पे मैं कभी भी डिसीजन ले ही नहीं सकता। अगर आपको ऐसा कुछ सिनेरियो दिखता है, इसका मतलब है आपको अभी कोई डिसीजन नहीं ले सकते। उसका रीज़न ये है कि जैसे ये कैंडल, जैसे आप बोलोगे इस कैंडल का इन्फॉर्मेशन निकाल के मुझे ये रेसिस्टेंस बता दो, तो वो ऑलमोस्ट रेयर हो जाता है। हम अपना एनालिसिस कोई भी टाइम फ्रेम हो वहाँ पे हम टॉप और बॉटम से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टॉप ये हमें दिख रहा है, रीसेंट अगर बैकवर्ड आप कैंडल्स में देखोगे आपको क्या दिख रहा है, टॉप दिख रहा है, बॉटम दिख रहा है। तो टॉप दिख रहा है, तो इस टॉप से आपको एनालिसिस करना है। ओके, यहाँ पे आप टॉप पे सबसे पहले आप देखोगे कि कैंडल में क्या हुआ है। ये एक पैटर्न बना था, उसके बाद इसका लो बॉडी से टूट गया था, फिर यहाँ से प्राइस 50% पे गया और रिजेक्ट हो गया। ओके, सो रिजेक्शन होने के बाद प्राइस कंटिन्यूशन में डाउन ट्रेंड पे है। तो अभी प्राइस कंटिन्यूशन पे, तो इधर आप 4 आवर चार्ट पे ट्रेंड लाइंस का भी यूज़ कर सकते हो, लाइक पैरेलल चैनल, जिससे आपको सिर्फ इनसाइड देखने के लिए, यहाँ पे हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ इनसाइड देखना है, ट्रेंड को समझना है। तो ट्रेंड के यहाँ पे आपको क्या आइडिया मिल रहा है कि प्राइस ने एक पैरेलल चैनल के अंदर है और ये सेकंड रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे दोबारा भी इस तरह आया था टच करने, फिर रिजेक्ट हो रहा है। तो अभी कहाँ जा सकता है प्राइस? प्राइस जब तक इस लाइन का ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक वो कंटिन्यूशन करेगा डाउनवर्ड्स की तरफ, और इस लाइन पे कहीं भी जा सकता है। हो सकता है एक ही दिन में, एक ही 4 घंटे के कैंडल में इसको टच करके जंप कर दे, वो भी हो सकता है कई दिन भी लगा सकता है और ये इस लाइन को टच करने आ सकता है। और अगर नहीं भी टच करता है तो इसको अगर ब्रेकआउट दे देता है तो मतलब ये पूरा फेल हो जाता है, इसको आपको डिलीट कर। तो ये जो आप प्रॉपर्टी देख रहे हो, जो मैंने चैनल ड्रॉ किया है, ये एक मल्टी पॉइंट वेरिफिकेशन टूल है। तो यहाँ पे कई टाइप के वेरिफिकेशन होते हैं। अब जैसे निफ्टी या कोई इजी मार्केट्स होते हैं, वहाँ पे आप सिर्फ एक फिबोनाची लेके हाइलो के जरिए ही आप पता कर सकते हो कि भैया 6 घंटे मार्केट चलता है, और उस कंडीशन पे आप ट्रेड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये एक फिबोनाची लिया लो टू हाई, और इधर आपने कहा 382 का लेवल है, अगर यहाँ से रिजेक्शन आया और प्राइस रिवर्स हो गया। लेकिन क्रिप्टो में एक्चुअली ऐसा करना बहुत ही डेंजरस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ 2 पॉइंट्स वेरिफिकेशन ले रहे हो कि लो और हाई, लो हाई कर लेके आप फिबोनाची लगा रहे हो, तो वो बहुत डेंजरस हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत एक्यूरेसी से काम नहीं करती। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें काम करती हैं, मल्टी पॉइंट वेरिफिकेशन, क्योंकि ये जो मार्केट है वो है 24 आवर्स चलता है, और 24 आवर्स चलने के कारण लोग छोटी मोटी चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। वो ये देखते हैं कि कुछ अच्छा पैटर्न बने जिसपे हम ट्रेड लें, भले वो काफ़ी टाइम पे लगे। क्योंकि 24 घंटे में अगर आपको बोला जाए कि हर 5 मिनट में ट्रेड लो, तो आप परेशान हो जाओगे, मतलब कि काफ़ी ट्रेड्स मिल रहे हैं और ट्रेड करते जा रहे हो, ऐसे लेट हो रहा है, कभी बाई हो रहा है, कभी से, तो वो वेट करते हैं कि यार 4 घंटे में, 6 घंटे में, या 2 दिन में, या 3 दिन में एक ट्रेड मिले हमें, वो हम करेंगे। तो इसके कारण यहाँ पे चीज़ें थोड़ी डिफरेंट काम करती हैं। फॉरेक्स मार्केट भी वीकेंड पे क्लोज होता है, लेकिन ये क्रिप्टो वीकेंड पे भी चलता रहता है। सो यहाँ पे आपको ट्रेंड पता चल गया कि डाउन ट्रेंड है। अभी आप 1 आवर चार्ट पे जा सकते हो। 1 आवर चार्ट पे जाने के बाद आपको फिर से यहाँ पे देखना है कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, और 4 आवर में आपको ट्रेंड पता है डाउन है। यहाँ पे एक चीज़ और इनसाइट आपको मिल रहा है कि ये जो एक पैरेलल चैनल मिल रहा है, इसका भी ब्रेकआउट हो गया है। इसका भी ब्रेकआउट हो गया, तो अभी आपको ये पता है, इन्फॉर्मेशन है कि ट्रेंड ठीक है डाउन है, लेकिन एक टेम्पररी रिवर्सल हो सकता है। अब टेम्पररी रिवर्सल क्या हो, कहाँ तक जाएगा ये प्राइस और क्यों जाएगा, ये सारे के जो आंसर्स हैं वो मैं आपको टॉपिक्स बता दूंगा, जिसके बेस पे क्रिप्टो मार्केट पूरा मूव होता है। सो पहला पॉइंट है आपका मल्टी पॉइंट वेरिफिकेशन। तो मल्टी पॉइंट वेरिफिकेशन क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि स्विंग का हाई लो जो है वो आपने लिया, वो सिर्फ 2 पॉइंट वेरिफिकेशन है, बट यहाँ पे हम 4+ पॉइंट का वेरिफिकेशन अगर देखते हैं तो वो चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेसी से काम करती हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला जो ट्रेंड चैनल आप देख रहे हो, इसमें क्या है, लो हाई एंड लो हाई। तो इधर ये मल्टीपल पॉइंट वेरिफिकेशन है, जो कि है 4+ पॉइंट्स का, इसलिए
और ये वाली चीज़ यहाँ पे काम कर सकती है। और दूसरी चीज़ें होगी जैसे हेड एंड शोल्डर हो गई, या फिर आपकी वेजेस हो गई जिसमें मल्टीपल टचेस होते हैं। जैसे जितने टचेस होते हैं वॉल्स पे उसको हम बोलते हैं पॉइंट्स, तो उस पॉइंट्स का जितना भी वेरीफाइड होता है वो उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें स्टडी करने की बहुत ज़रूरत है जिसमें मल्टी पॉइंट वेरिफिकेशन हो। और ये चार्ट पैटर्न्स के अंदर ही आती हैं, जैसे कि ये एक पैरेलल इक्विडिस्टेंस चैनल है, ये भी एक ट्रेंड चैनल है। और जो भी ट्रेंड का एनालिसिस करते हैं वो इसको बहुत ही मतलब यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बिना आपका वो आइडिया नहीं होगा, और ये किसी भी चार्ट पे लगाओगे आप, आपको परफेक्शन से काम करता हुआ दिखेगा। फिर हमें चार्ट पैटर्न यूजिंग मेजर्ड मूव्स, इनको हमें स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो चीज़ें होती हैं चार्ट पैटर्न के बेसिस पे होती हैं। और क्या चीज़ हमें नहीं स्टडी करना होगा वो हो गया आपका कैंडल स्टिक पैटर्न, जिसको आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक कुछ ऐसे कॉइन्स होते हैं वहाँ पे वॉल्यूम नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ये एवैक्स का चार्ट हम खोल लेते हैं, ये है तो 1 आवर का चार्ट, इधर आपका कैंडल स्टिक काम कर सकता है। लेकिन इधर आप देखोगे ये जो 1 मिनट का चार्ट है, इधर पे आप देख रहे हो छोटा छोटा कैंडल गैप्स, तो इधर आप अगर कोई पैटर्न एनालिसिस भी करते हो तो वो हो सकता है काम ना करे। फॉर एग्जांपल ये कोई पैटर्न ही नहीं है तो इस फिर भी यहाँ पे रिवर्सल आ गया, तो इट्स लाइक अ मिस इन्फॉर्मेशन। और ये चीज़ें जो कैंडल पैटर्न्स होते हैं उनके बेस पे अगर आप सोलली डिपेंड हो ट्रेडिंग पे, तो यहाँ पे आपको नहीं करना है। बड़े टाइम फ्रेम में आप ये चीज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 4 आवर चार्ट, 4 आवर चार्ट अगर हम देखें एवैक्स का, तो इधर आपको वॉल्यूम दिख रहा है, कैंडल सही से दिख रही है, थोड़ी एक्यूरेसी मिल जाएगी। लाइक हियर यू सी दिस रिजेक्शन, और इसके बाद इस रिजेक्शन के बेस पे आप इधर स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करते हो, वो चीज़ आपको मिल जाएगी, लेकिन 1 मिनट पे नहीं काम करेगा ये चीज़। सो बैक टू द लूना, 1 आवर चार्ट पे हम थे, हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि प्राइस अभी इसका टारगेट देने वाला है। अब ये टारगेट कैसे हम निकालते हैं ये भी हम देख लेंगे। सबसे पहले हमने ये कंफर्म कर लिया कि 4+ पॉइंट है अगर तो ही हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं ट्रेड करेंगे। क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी स्ट्रेटेजी है जो स्विंग हाई और लो इन दोनों को बस एनालिसिस करके इनका आपको एंट्री एग्जिट दे देती है, लेकिन फिर भी इस पर ट्रेड नहीं करता हूँ क्योंकि वो चीज़ें एक्यूरेट नहीं है और मोर ऑफन फेल होती हैं। तो आपने देखा होगा जो 1 मिनट चार्ट है इसमें यहाँ पे मोस्टली डबल टॉप बॉटम बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बनता है। फॉर एग्जांपल ये आपने अगर देखा कि एक स्विंग है तो यहाँ पे आपने देखा इसका जो रिट्रेसमेंट है बहुत एग्रेसिव है। फिर इसका ब्रेकआउट हो गया, आपने सोचा ये ब्रेकआउट है, ये स्विंग है, तो इस स्विंग पे भी आपने देखा कि प्राइस काम नहीं कर रहा है, वापस ऊपर जा रहा है। सो काइंड ऑफ मतलब एग्रेसिव थिंग्स यहाँ पे ज़्यादा होती हैं। और जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट करते हो प्राइस को कि हायर हाई हाई लो हायर हाई हायर लो इस टाइप से बना के चले, वो चीज़ यहाँ पे टिपिकल हो जाती है। देखना यही रेंज आप देख लीजिए, प्राइस एग्रेसिवली ऊपर गया, फिर इधर आया, फिर ऊपर गया। अगर आप सोचोगे कि इस रेंज पे मैं इधर 61.8 पे सेल करूं, सीधा एसएल हिट हो जाएगा आपका। इधर आप वेट करोगे कि 61.8 पे मैं इधर इधर कहीं बैठेगा 61.8, इस पे बाई करूं तो इधर प्राइस आएगा ही नहीं, डिमोटिवेशन होगा। तो इस चीज़ के कारण हम यहाँ पे हार्मोनिक्स पैटर्न्स हो गए या फिर चार्ट पैटर्न्स विद 4+ पॉइंट्स वो यूज़फुल हो गए आपके लिए। तो अगर हम 1 आवर चार्ट पे फिर से जाते हैं एक बार, और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या लॉजिक चल रहा है। तो इसमें मैं एक पैटर्न्स आपको बताऊंगा जो कि होता है आपका ट्रेंड चैनल। इसी जो ट्रेंड चैनल है इसी का एग्जांपल दूंगा मेजर्ड मूव से कि क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है। तो इसको हम कंप्लीटली लॉजिक से समझेंगे। तो यहाँ पे हमें एक देखना होता है पोल, पोल के बाद हमें एक इस टाइप का एरिया देखना पड़ता है और फिर ये ब्रेकआउट होता है, तो इसको ही हम बोलते हैं पोल। और उसके साथ कॉम्बिनेशन के साथ ट्रेंड चैनल। ट्रेंड चैनल देखिए टॉप और बॉटम से भी बन सकता है, बट हमें उसको एनालिसिस नहीं करना है। ये जो पोल है इसको हम मान लेंगे
पॉइंट ए, इसको हम मान लेंगे बी, फिर सी होना चाहिए, डी होना चाहिए, ई होना चाहिए और एफ होना चाहिए। तो यूजली क्या होता है कि एक पोल जो होता है, पोल का प्रॉपर्टी होता है कि एग्रेशन, मतलब प्राइस इम्पल्स के तरीके से आना चाहिए, मतलब उसमें वॉल्यूम दिखना चाहिए, ये नहीं कि छोटी छोटी कैंडल से अगर आ रहा है और मतलब छोटी छोटी कैंडल फिर पुल बैक, फिर छोटी छोटी कैंडल फिर पुल बैक, अगर इस तरीके से आ रहा है तो वो एक मतलब एग्रेसिव पोल नहीं होता है। पोल इम्पल्स होता है जिसमें कम से कम 3-4 बड़ी बड़ी कैंडल्स हो, वॉल्यूम का साइन एग्जिस्ट हो, उसको हम पोल बोलते हैं। पोल के आने के बाद एक जब चैनल बनता है अपसाइड की तरफ बनता है, उधर प्राइस पे बी टू सी और डी फिर ई इस तरीके से मिनिमम टच करना चाहिए। अब एक कंडीशन पे ऐसा हो सकता है कि प्राइस इधर गया फिर इधर कंसोलिडेट किया, फिर बहुत सारे कंसोलिडेशन कर रहा है, फिर इधर सी सी पे टच किया फिर कंसोलिडेट किया, काफ़ी टाइम कंसोलिडेट कर रहा है, और फिर डी पे किया, फिर ई पे किया, फिर ऐसे नीचे गिर गया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपको बीच में जितना कुछ भी नॉइस हो रहा है उसको इग्नोर करना है, सिर्फ आपको देखना है कि बी टू सी गया है और सी टू डी गया है और डी टू ई गया है। अभी डी मैंने इधर लिख रखा है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर, जस्ट टच को हमें एक्सप्लोर करना है। फिर जब एक बार ये जब चीज़ बन जाती है और उसका ब्रेकआउट हो जाता है, तो हम रिवर्सल ट्रेडिंग करने के इधर लिए सोच के बैठे हैं। तो हमें क्या करना है, ए टू बी का जो एरिया है उसको नाप लेना है, ये जो हाइट है उसको हमें ई, ये एफ होगा इधर, तो इधर एफ हमें लिखना है, इधर एफ, ई टू एफ जो है आपका आपका ये टारगेट होगा, ठीक है। इसको ही हम बोलते हैं मीजर्ड मूव। मीजर्ड मूव का मतलब प्रीवियसली जो पोल और प्लस चैनल का जो पॉइंट है ए बी, इस ए बी इक्वल टू ई एफ। सो इधर हम अगर इस चीज़ पे एनालिसिस करें तो सिंपल आपको दिखेगा कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अभी हो क्या रहा है 1 आवर चार्ट पे आपको अगर दिखाऊं तो ये जो इसका देखिए पॉइंट ई ई ए है, ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी हो गया, डी ये हो गया और ई और एफ। प्राइस अभी नीचे जाने को है, तो इधर ये वाला जो एरिया है आपको दिखेगा कि ये जो एरिया ये है 61.8, मिनिमम इसका मिडिल पॉइंट है। तो प्राइस एक्सपेक्टेड टू गो हियर 2.76 अंटिल एंड, मतलब जब तक ये इसका जो हाई अगर ये ब्रेक हो गया, ये भी ध्यान रखना ये पैटर्न अगर फेल होता है तो ये जो हाई है ये ब्रेकआउट हो जाएगा, ये विक से भी तोड़ देगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको इस पर काम नहीं करना। तो फिर फिलहाल तो हम इधर ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी करते हैं कुछ लोग कि इसका जैसे ब्रेकआउट हुआ हमने एंट्री क्रिएट कर ली। एसएल कहाँ लगाएंगे हम, ब्रेक ऑर्डर ब्लॉक्स पे। सो एक यहाँ पे एक प्लगइन है ऑर्डर ब्लॉक का भी, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एक सिंपल चीज़ है। यूजली आईसीटी के एक जो वीडियोज़ हैं वो मेरे एक फ्रेंड ने शेयर किया था, तो उस पर सिंपल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिसेंबल हो रही हैं चार्ट पैटर्न्स और प्राइस एक्शन के जो टॉपिक्स होते हैं उससे। तो यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूँगा कि एक बहुत ही क्विक डिटेल पे कि ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होता है। सिंपल होता है कि ये जो आपने देखा हाई है, इधर से प्राइस गिर रहा है, तो इसके बाद जो पुल बैक्स की कैंडल्स आती हैं लास्ट वाली, वो ही ऑर्डर ब्लॉक को हम मार्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा यहाँ से प्राइस गिरा, इधर एक पुल बैक कैंडल आई, ये लास्ट कैंडल बिफोर ट्रेंड चेंज, मतलब कंटिन्यू हुआ ट्रेंड, ये वाले एक ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। हालांकि इसकी स्टडी इन डेप्थ करनी पड़ती है, बट बेसिकली क्या है, इधर प्राइस आया, इधर इसने एक लास्ट ग्रीन कैंडल, ग्रीन हो या रेड हो इससे कोई मतलब नहीं, ये एक ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क कर लिया। फिर अगर प्राइस इसको टच कर देता है तो वो ऑर्डर ब्लॉक डिलीट हो जाता है। तो जैसे आपने देखा कि ये एक्टिव था, एक्टिव होने के बाद प्राइस इधर इसने टच कर दिया तो वो डिलीट हो गया, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। इधर जैसे ही प्राइस आया, अभी यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस बैठ रहा था, मतलब यू आर लुकिंग फॉर अ ट्रेंड चैनल, but you see there is a confluence of order blocks and this is the point D,
ए बी सी और डी, डी पॉइंट था, तो ये कॉन्फ्लुएंस बैठा, तो इस कारण इधर से यहाँ पे भी अब ब्रेकआउट ट्रेडर्स जो हैं वो यहाँ पे एंटर हो सकते थे। Now there is a one more concept is called FVG. FVG is just like a gap in the candles between first and third candle. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि इधर आपको कोई गैप मिल रहा है क्या, तो जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और FVG और भी होते हैं वहाँ पे और भी मतलब एक्यूरेसी थोड़ी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था ये एक ऑर्डर ब्लॉक बैठ रहा है, वाई इट्स अ ऑर्डर ब्लॉक, बिकॉज सिंपल एक पुल बैक था छोटा सा ग्रीन कैंडल, उसके बाद से कंटिन्यूएशन था, तो इसका जो भी हाई होगा वहाँ पे हम एक लाइन डाल लेंगे, उसको बोलेंगे ऑर्डर ब्लॉक। और जिसको ये नहीं पता था ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, सिंपल उसको ये ज़रूर पता होगा कि हायर हाई लोअर हाई, जैसे ये है लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, एलियट वेव्स जिसने भी स्टडी किया होगा सेम चीज़, जो लोअर हाई है और लोअर हाई में क्या होता है एक स्विंग बनना पड़ता है, स्विंग यहाँ पे नहीं है बस, और यहाँ पे कैंडल ही है, वही ऑर्डर ब्लॉक हो गया, मतलब ऑर्डर ब्लॉक इक्वल टू लोअर हाई इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। ओके, और गैप्स जो हमने पढ़े थे प्राइस एक्शन में, उसको यहाँ पे एफ का नाम दे दिया है। एफ क्या होता है कि फेयर वैल्यू गैप, उसको हम बोलते हैं इम्बैलेंस, मतलब लाइक व्हेन एज पर ICT व्हेन देयर इज लाइक मार्केट में इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स क्रिएट होते हैं, तो वहाँ पे एक ऐसा सीन बनता है देयर इज मतलब एग्रेसिवनेस के कारण प्राइस फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में गैप छूट जाता है। तो अगर हम ये कैंडल देखें और ये कैंडल देखें, तो इसका जो लो है और इसका जो हाई है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इसका जो लो है और इसका जो हाई है, इसके बीच में एक गैप है। इस गैप और ऑर्डर ब्लॉक इन दोनों का अगर कॉन्फ्लुएंस बैठ रहा है, तो फिर उधर क्या होता है, प्राइस इधर आया और रिजेक्ट हो गया। ओके, सिंपल थिंग। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये एक्चुअली में फॉरेक्स मार्केट पे भी और क्रिप्टो मार्केट दोनों जगह यूज़फुल हो सकती हैं। तो यहाँ पे तीन कॉन्फ्लुएंस बैठ रहा था, एक तो FVG, एक ऑर्डर ब्लॉक, और तीसरी चीज़ है आपका ट्रेंड चैनल जो स्टडी करते हैं उसका ये ABCD पॉइंट बैठ रहा था। फिलहाल जिसको E पॉइंट नहीं पता होगा उसने ऐसे ड्रॉप किया होगा ट्रेंड चैनल, और इस एरिया पे उसने सोचा होगा ABCD और यहाँ E पॉइंट बैठ रहा था, लेकिन बाद में फिर ये एडजस्ट हो गया, शिफ्ट हो गया, तो ये इस तरीके से बैठ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको स्टडी करने के बाद अभी आपको पता लगाना है टारगेट कहाँ हो सकता है। टारगेट के लिए मैंने आपको बता दिया ये रेक्टेंगल मेजर्ड मूव्स, मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था कि हमें ये चीज़ देखनी है, चार्ट पैटर्न्स यूजिंग मेजर्ड मूव। चार्ट पैटर्न कुछ भी हो सकते हैं। चार्ट पैटर्न में देखिए आ जाते हैं आपके कि वेज आ जाता है, और हेड एंड शोल्डर आ जाता है, ट्राइंगल जिसमें आपकी असिमेट्रिक और सिमेट्रिक ट्राइंगल, और एक राइट एंगल ट्राइंगल ये भी होता है, और उसके बाद आपका आ जाता है इधर पैरेलल चैनल। ये सारे पॉइंट्स ये बहुत मेजर इंपॉर्टेंट है। उसके एक्स्ट्रा भी होते हैं जैसे कप एंड हैंडल, ये सारे और कंटिन्यूशन पैटर्न्स होते हैं लाइक जे हुक। लेकिन फिलहाल तो हम चार पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है और बहुत ही बेसिक पैटर्न है जो सभी को पता होता है। ये एक्चुअली में काम किस तरीके से करते हैं इन कॉम्बिनेशन विद द मेजर्ड मूव्स, लेकिन आप इसको कॉन्फ्लुएंस करोगे ऑर्डर ब्लॉक और ये फेयर वैल्यू गैप के साथ, तो इनकी एक्यूरेसी और भी बढ़ सकती है। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे देखना है कि टारगेट एक्सपेक्टेड टारगेट यहाँ हो सकता है, हालांकि हम सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं कि इधर जा सकता है प्राइस। और अब हमें इसको लोअर टाइम फ्रेम में और ले जाना है। ये हमारे सिर्फ स्टडी थी, मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही आप इसको 1 आवर पे कर सकते हो। इंट्रा ट्रेडिंग जो ट्रेडिंग होती है इंट्राडे 1 आवर पे आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आपको लेवरेज से काम होता है। वहाँ 25 टाइम लेवरेज लेंगे, यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल आएगी, लिक्विडेट हो जाएगा अकाउंट, तो उसके लिए हम 1 मिनट पे ही ट्रेड करते हैं। तो ये आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कॉन्फ्लुएंस ऑफ टाइम फ्रेम OT ऑफ ICT कंसेप्ट।
तो आईसीटी का जो ओटी कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, और ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर टू द चार्ट पैटर्न। हालांकि इसमें और थोड़े बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी से एक्सप्लेन किया गया है, उसको समझने में भी बहुत लोगों को टाइम लग जाता है, लेकिन इसका जो मेन उद्देश्य है वो सेम है कि आपके 4.4 प्लस पॉइंट वेरिफिकेशन आता है, उसके बाद आप फिबोनाची लगाओ। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था अगर 2 पॉइंट वेरीफाई करो लाइक 0.1 0.2 और उसके बाद आप फिबोनाची लगाते हो, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप ज़्यादा पॉइंट वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आप मल्टी पॉइंट वेरिफिकेशन कर रहे हो तो फिबोनाची आपका काम कर सकता है। तो ओटी का कॉन्सेप्ट भी सेम है कि ये एक एरिया ले लीजिए, ये जो वाला छोटा वाला पुल बैक है ना, मतलब आपको जो टॉप है उसके पहले वाला पुल बैक खोजना है। ये वाला छोटा पुल बैक है, तो ये इसके हाई पे एक लाइन डाल लीजिए और एक लो पे लाइन डाल लीजिए। इसको आप बोल लीजिए बाई साइड लिक्विडिटी, और इसको बोल लीजिए सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है, ये सब नाम इसी टाइप से हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप इन नाम को याद करो। बहुत ही सिंपल, बस हाई लो मार्क करना है। इसको बोल लो लिक्विडिटी ए, लिक्विडिटी बी। अब आपको वेट करना है कि दोनों साइड एसएल हंटिंग हो। एज्यूम करो कि यहाँ पे किसी ने सेल किया है, यहाँ पे किसी ने बाई किया है, बट आपने कुछ भी नहीं किया। अब आप वेट करो, दोनों का एसएल खाना है। तो एसएल भी खा लिया मार्केट ने, इधर वाले का एसएल खा लिया और इधर वालों का भी एसएल खा लिया। जब ये दोनों पॉइंट हो जाए, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को लिखना पड़ेगा, लाइक ए आपने मान लीजिए लिक्विडिटी ए, इसको मान लीजिए लिक्विडिटी बी। ए बी के बाद आपको कहीं भी एसएल हंट हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। जो भी पहला एसएल हंट हुआ उसको लिख लीजिए सी, जो दूसरा हुआ उसको लिख लीजिए डी। ये चीज़ लिखने के बाद बस आपको वेट करना है फिबोनाची लगाने का। फिबोनाची सी से स्टार्ट करेंगे और डी पे लगाएंगे। अब ये जो फिबोनाची लगाते हैं, इसका जो एक रूल है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि आपको ये लेवल डालना है 0.62 एंड 0.79। ओके, ये लेवल डालना है, और एक आपको लेवल डालना है 0.19। ये जो 19 लेवल है ये आईसीटी ने नहीं बताया है, आईसीटी के वीडियो में नहीं है, लेकिन ये 19 का लॉजिक क्या है, वो रिवर्स है। रिवर्स है 0.79 का रिवर्स हो गया 0.19। अभी आपको क्या करना है कि बस ये चीज़ देखना है कि इधर से इधर आपने जब फिबोनाची लगाया तो इधर क्या हुआ। फिर से एक कॉन्फ्लुएंस बैठ रहा है टाइम फ्रेम का, और वो क्या है 62 और 79 के बीच का लेवल है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैंने 1 लगा रखा है, यहाँ पे 0 लगा रखा है, और 62 और 79 के बीच में जैसे ही प्राइस है, इट्स काइंड ऑफ कॉन्फ्लुएंस और प्राइस एग्जैक्टली वहाँ से गिर गया। ओके, सो दिस इज हाउ एक्चुअली यू ट्रेड क्रिप्टो, मैंने बता दिया। और इसके अलावा कुछ लोग गलती कर सकते हैं जो ट्रेड करने की, कि 1 मिनट चार्ट पे 2 पॉइंट्स हाई लो के बेस पे कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी हैं जो निकलती हैं, लेकिन उसको आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, क्यों, वरना एक्यूरेसी बहुत कम होगा। तो आपको क्या देखना है, कॉन्फ्लुएंस ऑन टाइम फ्रेम और ओटी ऑफ आईसीटी कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपने देख लिया कि अब ये जो एरिया था 0.62 से 79 के बीच में भी था, यहाँ कई सारी चीज़ें मतलब कॉन्फर्म हो रही हैं, तो इस कारण इधर सेल बहुत ही एग्रेसिवली क्रिएट हुआ है। नाउ आपको एक चीज़ और अगर एडिशनल बताऊं कि ये जो एरिया है ये आपने मार्क कर लिया, अभी हम सब डिलीट कर देते हैं यहाँ पे, और हमारा जो लास्ट एरिया है ये वाला, सिर्फ इसको हम रखेंगे, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। एक हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है इधर, ये वाला 0.262 and 0.79. Now we can delete this Fibonacci, all this rectangle, इसको भी हम डिलीट कर सकते हैं।
अब हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि ये हाई लो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सेल क्रिएट हो सकता है 1 आवर चार्ट पे। अब हमें स्कॉल्पिंग करना है तो हम जाएंगे 1 मिनट के चार्ट पे, करेंगे ऑटो। अभी 1 मिनट चार्ट पे वो हमारा बॉक्स जो है वो दिख नहीं रहा है। लेट मी ट्राई इन 15 मिनट्स। ओके, हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो एरिया है यहाँ हम एक और बॉक्स क्रिएट कर लेता हैं। लेट्स सी इफ इट्स वर्क इन 1 मिनट। ओके ओके, तो हमें ये एरिया दिख रहा है इधर 1 मिनट पे। तो अभी हमें यहाँ पे हम 1 मिनट चार्ट पे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इधर क्या कुछ हमारा टारगेट बन रहा है, या फिर उसके बाद कॉन्फर्मेशन के बाद इधर एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं वही चीज़ आपसे बात करूं कि मैंने आपको बताया था प्रीवियसली एक हाई मार्क कर लिया, हो गया आपकी लिक्विडिटी ए। फिर उसके लो पे हमने मार्क कर लिया, वो हो गया लिक्विडिटी बी। ओके, ये जो मार्क कर लिया हमने कहा इसका एसएल हंटिंग हो गया, ऊपर साइड नीचे साइड भी हो गया। ये आप देख रहे हो इसका लो जो है एग्जैक्टली एसएल हंटिंग किधर हुआ, इधर हुआ है। फिर इधर होने के बाद आप इधर फिबोनाची लगाओगे तो ये जो एरिया है आपका, इधर से रिजेक्शन है। लाइक आई कैन वंस मोर आई कैन शो यू। ओके, नाउ यू कैन सी लाइक वन, यहाँ पे दोनों साइड का लिक्विडिटी का हंट यहाँ पे हुआ था 1 और 2 इधर हुआ। तो इधर हमने जब फिबोनाची लगा, लाइक यू सी व्हाट हैपेंड बिटवीन 62 and 79 एंड प्राइस actually went down from. So that is how actually you can scalp as well, but you have to scalp with confluence of time frames like 1 hour to 1 minute, जो कि ऑलरेडी मैंने ट्विटर पे काफ़ी इस पे डिस्कस किया था कि कॉन्फ्लुएंस किस तरीके से हो सकता है। फिर आपका यहाँ से देखा आपने ये जो एंट्री मिली स्कॉल्पिंग में लाइक क्रैश। ओके, सो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, जैसे कि लाइक चार्ट खोलते हैं वो कहते हैं अभी हम कहाँ ट्रेड लें, ये प्राइस फॉल हो रहा है। तो इस तरीके से ट्रेड नहीं लिया जाता है। ट्रेड के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है मार्केट को स्टडी करने के लिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में काम क्या कर सकता है ठीक से, क्या नहीं कर सकता है। उसके बाद हम अगर डिसीजन लेके सही से ट्रेड करते हैं तो क्रिप्टो मार्केट में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने का है। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।